Hello guys, welcome back to JK Frontier Academy. I am Shubham Mahajan, your faculty for General Studies and Mathematics. दोस्तों आपका जो हमने कल एक क्लास की उसमें हमने क्या किया, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की। फिर से आपको एक छोटा सा लेआउट दे देता हूँ कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ पर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को हमें अगर निकालना है तो कैसे निकालना होता है, हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या करना है, साइन, कॉस, टैन वगैरह की वैल्यू निकालनी है ना, यही हमने किया था। तो उसी के ऊपर जो है आज मैं एक कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, 7-8 क्वेश्चंस की इनकी जो है रेशियो है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा ये कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल है बी के ऊपर। ठीक है, राइट ट्रायंगल एबीसी है, जो सॉरी एक ट्रायंगल एबीसी है जो क्या है, राइट एंगल है बी के ऊपर। तो चलिए उसको करते हैं हम। ये हमें पता ही ये क्या होगा, बी होगा। तो हमने ए बी सी करना है, ए ये आ गया, बी ये आ गया हमारा सी, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि तो जो ए बी है हमारा वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, साइन ए साइन सी कॉस सी हमने जो है निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले एक तो हमने क्या करना है, पहले हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हमने यही चीज़ करनी है ना, एच स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, ये हमारे पास है नहीं है। ए सी स्केयर इज इक्वल टू हमारा आएगा ए बी स्केयर हमारा कितना है, सॉरी पहले मैं लिख ही लेता हूँ, ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो चलिए अब यहाँ पर ये हमारा हो गया, ए सी स्केयर इज इक्वल टू 24 स्केयर प्लस 7 का स्केयर। तो ये हमारा कितना हो गया, ए से 576 प्लस 49। ठीक है, तो ए सी कितना हो गया हमारा, अंडर रूट ऑफ 576 प्लस 49। एक चीज़ ये आई हमारी। तो चलिए यहाँ से अब आगे हमारा कितना हो गया, 625 सेंटीमीटर। तो रूट ऑफ 625 हो गया। तो 625 हमारा किसका होता है, 25 का स्केयर होता है। तो ए सी हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, ए सी हमारा 25 हो गया, ए सी हमारा 25 निकल गया। हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी और परपेंडिकुलर भी है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से साइन की वैल्यू। ठीक है, साइन की वैल्यू निकालते हैं हम। साइन की वैल्यू हमारी आएगी, साइन ए इज इक्वल टू 7/25। यहीं पे मैं नीचे ही लिख लेता हूँ। यहाँ से हमारा क्या हुआ, साइन ए इज इक्वल टू 7/25 आ गया हमारा एक चीज़। ठीक है, 7/25 आ गया। दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा कॉस ए। तो कॉस ए हमने निकालना है। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हमारी कितनी आएगी, साइन कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हमारा 24/25 आ गया। ठीक है, 24/25 आ गया ना। तो चलिए अब हमने क्या करना है, साइन सी ये वैल्यू आप निकालोगे और कॉस सी इसकी भी वैल्यू जो है आप निकालोगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर वो हमने निकालना है। तो चलिए एक हमारे पास फिगर है। ठीक है, एक हमारे पास ऐसी फिगर है जहाँ पर हमारा पी क्यू आर और क्यू के ऊपर जो है ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, और पी क्यू की हमारी 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर हमारी पी आर की वैल्यू है। हमने क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। सबसे पहले हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे ना। क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमने वही सबसे पहले निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को पीजीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, पी आर का स्केयर, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर प्लस पी क्यू का स्केयर। ठीक है, तो चलिए 13 स्केयर इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर प्लस 12 स्केयर। तो 169, 13 का स्केयर 169 होता है। 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर प्लस 144। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144। ठीक है, तो क्यू आर की हमारी वैल्यू क्या आ गई हमारी,
रूट ऑफ 25, तो ये हमारा आ गया 5। ठीक है, तो हमारा क्यू आर क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमने निकालना क्या है, tan P निकालना है। और एक चीज़ याद रखना, इसकी रिस्पेक्ट में हमने जो है, अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अब हमारा जो है पी आर क्या होगा, बेस की तरह यूज़ होगा। तो tan P की वैल्यू क्या आएगी हमारी, tan P की वैल्यू आएगी हमारी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू 5/12। और दूसरा हमारा क्या आएगा, कॉट ऑफ आर। कॉट ऑफ आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आएगी हमारी 5/12। ठीक है, ये भी हमारी 5/12 आ गई। तो ये हमारी क्या आ गई, tan P माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये देखिए, ये आपको एक चीज़ मेरे यहाँ पे समझ नहीं आई होगी कि मैंने tan P को कैसे कंसिडर कर लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल आ गया और ये हमारा थीटा आ गया। हमने हमेशा इसको कंसीडर करके हमने वैल्यूज़ निकालनी होती है। साइन थीटा क्या हो गया हमारा, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये साइड आ गई और ये साइड आ गई। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे थीटा कर देता, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं थीटा कर देता, तो ये हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। तो मैंने यहाँ से चीज़ें कंसीडर करनी थी। तो यहाँ से मेरा क्या होता, यहाँ से अगर मैंने साइन ऑफ जैसे में ए, ये बी, ये सी हो गया। अब मैंने यहाँ से साइन ऑफ ए निकालना है, तो अब बताइए क्या होगा। साइन ऑफ ए हमारा वही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अब मेरा क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी हो गया मेरा ये। ठीक है, आगे समझ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, एक हमारे पास वैल्यू, एक हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पर साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 3/4। ठीक है, 3/4 वैल्यू है और साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। इसका मतलब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 4 है। ठीक है, ए बी सी अगर हम कर लें, ठीक है, ए बी सी हमारा कर लें तो हमारा ये क्या कहते हैं, तो चलिए इसको ऐसे करते हैं, फिगर हमने खुद ही अज्यूम करनी है। हमारे पास साइन ए की वैल्यू है 3/4। तो चलिए ये हम इसको ए कर लेते हैं, ये इसको हम बी कर लेते हैं, ये इसको हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, सी कर लेते हैं। और साइन की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना 3 है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। ठीक है, 3/4 हो गया। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, ए बी स्क्वायर, ओ सॉरी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो ए बी स्क्वायर हम यहाँ पर कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब डालते हैं यहाँ पे वैल्यू, ए सी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी सी की वैल्यू, सॉरी, ए सी की वैल्यू थी हमारी, हाँ, ए सी बी सी की हमारी है 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो ये हमारा कितना आ गया 7। तो हमारा ए बी कितना हो गया, ए बी हमारा हो गया √7 हो गया। ठीक है, ये हमारा √7 आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉस ए और tan ए निकालना है। ठीक है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा √7 है, तो √7 बाय हाइपोटेन्यूज हमारा 4 हो गया। ठीक है, ये √7/4 हो गया। और tan ऑफ ए निकालते हैं हम। tan ऑफ ए हमारा कितना हो गया, ये हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हमारा, ओ सॉरी, तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये है हमारा बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया 3/√7, ये हमारा आ गया 3/√7। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास क्या है, 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8।
तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं ना, कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 8/15 आ गया। और अगर आपको पता होगा कॉट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, हम उसकी बात करते हैं। सपोज कीजिए ये ए, ये हमारा बी के ऊपर राइट एंगल है और ये हमारा सी है। कॉट क्या होता है हमारा, 1/tan, 1/tan होता है ना, और tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हमारा tan क्या हो गया, कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस हमारा कितना हुआ, 8। ठीक है, 8 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 15। ठीक है, आ गई समझ आपको ये देखिए ना, कॉट की वैल्यू हमें दी है, और कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉट। तो हमने यहाँ से वैल्यूज़ डाल दी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने अब क्या करना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है ना। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए बी की वैल्यू हमारी 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 64 प्लस 225। तो 225 प्लस 64 हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 289। 289 आया। तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 289। ठीक है, 289 जो होता है ये हमारा क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है। 17 इंटू 17 जो है हमारा 289 होता है, तभी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, खाली 17 लिखा। तो अब हमारे पास देखिए ए सी की वैल्यू आ गई, 17 आ गई। ठीक है, ए सी की वैल्यू 17 आ गई। ए बी की कितनी आई हमारी, 8, और हमारी बी सी की क्या आ गई हमारी, 15 आ गई। तो हम इसके आगे निकाल सकते हैं साइन ए। साइन ए हम मैं निकाल देता हूँ आपको, बाकी आप जो है खुद भी कर सकते हैं। बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमारी होगी बी सी बाय ए सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू होगी बी सी बाय ए सी। बी सी बाय ए सी, बी सी कितना हमारा 8/17, नहीं बी सी, सॉरी बी सी हमारा 15 है। तो ये हमारा क्या हो गया, 15/17 आंसर आया। तो कॉस ए जो है आप खुद निकालेंगे, वैसे पीडीएफ आपको मिल ही जाएंगी, तो ये आप जो है खुद निकालेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, हमारे पास क्या है, सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/2 हमें दिया हुआ है। हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको टेबल याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आ गया साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने क्या निकालना है, कोसीकेंट निकालना है। और कोसीकेंट किसका उल्टा होता है, 1/cos होता है ना। तो कोसीकेंट हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा, 13 हो गया, बेस हो गया हमारा 12। ए बी सी, जहाँ पर हमें दिया था सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ हमारा, हाइपोटेन्यूज होगा हमारा 13, और बेस हो गया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे यूज़। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, ए सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए सी की वैल्यू आएगी 13 इंटू 13 इज इक्वल टू, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा 169। 169 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वेयर 12, 144 हो गया, प्लस बी सी स्क्वेयर। बी सी स्क्वेयर हमारा क्या हो गया, 169 माइनस 144 का होल रूट इज इक्वल टू बी सी। तो हमारी बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बताइए बी सी की वैल्यू क्या आई हमारी, रूट ऑफ 25। तो बी सी हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, बी सी हमारा सॉरी 5 आ गया, बी सी आ गया हमारा 5। अब हमने क्या ना करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। साइन ऑफ थीटा निकालते हैं हम। साइन साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको, साइन क्या हुआ हमारा, साइन हुआ हमारा 12/13, 12/13। कॉस कितना हो गया हमारा, कॉस हमारा इसका उल्टा आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, 12/13 आ गया। ठीक है, 12/13 आ गया। तो टैन मैं निकाल देता हूँ आपको, टैन कितना आया हमारा, टैन आएगा हमारा 5/12। ठीक है, 5/12।
बाकी चीज़ें जो है वो आप खुद निकालोगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इन्होंने बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो एंगल सी अपने आप क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इन्होंने बोला है एंगल सी क्या हो गया, एंगल सी हमें खुद ही पता चल गया, एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो गया। हमने निकालना है, इन्होंने हमें दिया कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पहले मैंने कॉस ऑफ ए कंसीडर करके मैंने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए के हिसाब से हमारा बेस क्या होगा, ए सी। ठीक है, ए सी बाय ए बी। ठीक है, ए सी बाय ए बी हो गया। उसी तरह मैंने बी को जो है कंसीडर करना है, तो बी को कंसीडर करके हमारा क्या होगा, बेस ये हमारा आ गया बी सी। ठीक है, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, ए बी ही हुआ। तो अब देखिए हमने क्या करना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इन्होंने बोला था कि हमने शो करना है कि एंगल ए क्या है, एंगल बी के इक्वल है। देखिए यहाँ से ए बी जो है इक्वल है। वैसे अगर मैं यहाँ से इनको देखूँ, ये हमारा कट जाएगा, ए सी क्या हो गया, बी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये जो ए सी साइड है ये क्या है, बी सी, सॉरी ए सी साइड क्या है, बी सी साइड के इक्वल है। और हमने क्या प्रूफ करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ना, देयर फोर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब क्वेश्चन आता है वाई। ठीक है, वाई, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर आपने ये पढ़ा होगा कभी, जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो उनके ऑपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तभी हमारा क्या हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। ठीक है, ये तो कुछ था ही नहीं मुश्किल इसमें, तो 5 मिनट का काम था ये। साइड्स सॉरी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने खुद करना है और उसका आंसर मुझे बताना है। इफ़ कॉट ए, ठीक है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8, ए बी सी। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, तो ये हमारा आ गया 7 और 8। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ठीक है, ए बी बाय बी सी हो गया। तो हमने क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। पहले तो मैं क्या करूँगा, तीनों ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चलिए आगे, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस बी सी कितना हुआ हमारा, बी सी हमारा 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64 का होल रूट आ गया। ठीक है, 49 प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है, 113 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 113 हो गया। अब हमने क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हमने, तो चलिए उसके बारे में करते हैं अब हम। कॉट स्क्वायर थीटा का आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कराऊंगा वहाँ पे आपको सारे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो क्या कहते हैं वैल्यूज़ होती हैं, और वहाँ पे आपको सारे वो भी करवा देने हैं मैंने, क्या कहते हैं जो फार्मूलाज होते हैं, कॉस के थीटा बाय साइंस के थीटा। ठीक है, कॉस के थीटा बाय साइंस के थीटा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 49/64। ठीक है, 49/64 जो है हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या आंसर होगा। कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल पी क्यू आ रहा है जो राइट एंगल है क्यू के ऊपर। ये क्यू के ऊपर जो है राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। और यहाँ पे इन्होंने बोला है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
ये देख लीजिए, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। तो बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हम में कमियाँ रहीं, क्या आपको बेनिफिट हुआ इस वीडियो का या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी का जो है बेनिफिट हो सके। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।